Hello friends, in this video I am going to show you how to calculate the cement concrete and reinforcement quantity for RCC column footing. So यहाँ पे हमें कॉलम फुटिंग का ड्राइंग दिख रहा है, तो उसमें से हम सब डायमेंशन से वो डिराइव करेंगे. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये PCC से स्टार्ट करते हैं जो हमने फुटिंग के बिलो प्रोवाइड किया हुआ है. सो आई विल राइट PCC बिलो फुटिंग, नंबर में आ जाएगा 1. इसकी लेंथ क्या है, तो यहाँ पे हमने देखो डायमेंशन दिया हुआ है 1.8 बाई 1.80 मीटर. तो यहाँ पे हो जाएगा 1.80 लेंथ, 1.8 हो जाएगा उसकी विड्थ और उसके हाइट कितनी है 0.15 मीटर. तो हमें वॉल्यूम कैसे मिलेगा, तो हम ये तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 इंटू 1.8.15. तो ये हमारा आ जाएगा 0.49 क्यूबिक मीटर. अभी हम बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट के बारे में. तो सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट कहाँ कहाँ पे आएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारा फुटिंग. इसमें दो पोर्शन है, पहला जो है फ्लैट पोर्शन हो गया और दूसरा जो हो गया हमारा स्लोप पोर्शन हो गया, और तीसरा है जो हमारा ये कॉलम. तो ऐसे तीन तरीके से हम निकालेंगे सीमेंट कंक्रीट कि यहाँ पे कितना सीमेंट कंक्रीट जाएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के फ्लैट पोर्शन की. यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैट पोर्शन, नंबर में आ जाएगा 1. अब ये फ्लैट पोर्शन की लेंथ कितनी है, तो हमारी टोटल लेंथ कितनी है हमारी, ये इतनी 1.80 है. और यहाँ पे हमने ये जो प्रोजेक्शन दिया हुआ है वो कितना है 0.15 है, 0.15 आ गया ये. तो ये हमें कैसे मिलेगा, तो 1.8 माइनस इस तरफ भी होगा 0.15. सो 0.15 लेफ्ट साइड का, 0.15 राइट साइड का, उसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 1.5 हो जाएगा. तो हम लेंथ में लिखेंगे 1.5. उसी तरह से विड्थ पे कितनी आ जाएगी 1.5, क्योंकि ये जो फुटिंग हमें दिया गया है वो क्या है स्क्वायर है इसलिए. अभी इसकी हाइट कितनी टोटल, तो ये है हमारे पास 0.3 मीटर, तो उसकी हाइट हो जाएगी 0.30 मीटर. तो ये कितना हो जाएगा पूरा कैलकुलेट करते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.3. तो ये हो गया हमारा 0.68 क्यूबिक मीटर, राइट. अभी हम बात करते हैं ये स्लोप पोर्शन के बारे में. फ्रेंड्स, काफ़ी सारे इंटरव्यू के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फुटिंग के अंदर जो स्लोप पोर्शन होता है उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं. तो उसका इक्वेशन आता है, हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लोप पोर्शन. तो उसका इक्वेशन है डायरेक्ट वॉल्यूम का h/3 इंटू ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2. अब यहाँ पे h क्या है, तो ये जो h है वो है हमारी ये जो स्लोप पोर्शन है उसकी हाइट जो हमें दिया गया है 0.45 मीटर. और जो A1 होता है वो क्या होता है, तो ये जो बॉटम हमारा बनेगा, ये जो स्लोप एरिया का ये जो स्लोप पोर्शन है उसका जो बॉटम है उसका जो एरिया उसको हम बोलेंगे A1. और जो टॉप एरिया होता है यहाँ पे इतने विड्थ का एरिया उसको हम बोलेंगे A2. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें A1 और A2 फाइंड करना पड़ेगा. तो A1 क्या हो जाएगा, यहाँ की टोटल लेंथ कितनी आएगी हमने पहले फाइंड की, फ्लैट पोर्शन के अंदर 1.5 होगा, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5. तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 2.25 मीटर स्क्वायर. A2 की बात करते हैं. देखिए A2 में क्या है 5 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन दिया गया है कॉलम से बाहर. कॉलम का डायमेंशन क्या है 0.3 बाई 0.3. कॉलम का डायमेंशन है 0.3 बाई 0.3. तो ये हो गया हमारा 0.3. उसके बाहर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे हम. तो ये कितना हो जाएगा 0.40 हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.40 इंटू 0.40, हमारा हो जाएगा 0.16 मीटर स्क्वायर. अभी A1 और A2 की वैल्यू मिल गई है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा
वॉल्यूम इज इक्वल टू एच कितना है 0.45 डिवाइडेड बाई 3 2.25 प्लस 0.16 प्लस अंडर रूट 2.25 इंटू 0.16, उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा 0.45 मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 0.45 मीटर क्यूब। ओके, तो अब बात करेंगे कॉलम के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर कॉलम। चलो, कॉलम की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 0.75, ये हाइट हो जाएगी 0.75 प्लस 0.6, और लेंथ और विड्थ कितनी होगी 0.3 बाई 0.3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉलम के नंबर में आएगा 1, यहाँ पे लेंथ में आ जाएगा 0.30, विड्थ में भी आ जाएगा 0.30, और कॉलम की पूरी हाइट कितनी निकल जाएगी 0.75 प्लस 0.6, मतलब ये कितना हो जाएगा 1.35 हो जाएगा, 1.35 मीटर। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है वो क्या है 1.35 मीटर मिल रहा है। ओके, तो ये पूरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.3 इंटू 0.3 इंटू 1.35, तो ये आ जाएगा हमारा 0.12 मीटर क्यूब। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, पूरा सीमेंट कंक्रीट कितना हो जाएगा 0.68 प्लस 0.45 एंड प्लस 0.12, तो ये हो गया हमारा पूरा कुछ कंक्रीट हो जाएगा, वो कितने का हो जाएगा 1.25 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमें कितने प्रकार के रेनफोर्समेंट दिए गए हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो एज सोन इन फिगर यहाँ पे लिखा है नंबर 1। नंबर 1 क्या है, तो वो है 12 mm डायमीटर फुटिंग जाली एट 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। नंबर 2 क्या है, मेन वर्टिकल बार 16 mm डायमीटर्स और 4 नंबर्स। ये जो फुटिंग जाली है वो हमको यहाँ पे दिख सकती है, देखो यहाँ पे बॉटम पोर्शन में, ये देखो ये पूरी क्या है वो फुटिंग की जाली है। उसमें क्या डायमीटर यूज़ किया गया है, उसमें डायमीटर यूज़ किया गया है 12 mm डायमीटर। ओके, और उसका स्पेसिंग कितना है, तो 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। मेन वर्टिकल बार क्या है, तो ये यहाँ पे ये देखो, ये जो कॉलम के बाहर से ये यहाँ से लेके यहाँ पर आएंगे और यहाँ तक ऐसे मुड़ जाएंगे। तो ये जो लेंथ है वो कितनी है, वो 0.3 मीटर है। और नंबर 3 क्या है, लेटरल टाइज 8 mm डायमीटर 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये सब जो है ये वो क्या है, ये लेटरल टाइज है जो 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर के स्पेसिंग पे प्रोवाइड की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुटिंग से, जाली से स्टार्ट करते हैं फुटिंग जाली। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 12 mm डायमीटर फुटिंग जाली बार्स एट द रेट 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर इन बोथ वेज है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी जो कटिंग लेंथ है वो फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा L इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, तो ये पूरी लेंथ कितनी है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 1.8 माइनस 0.15 तो ये हो गया हमारा 1.3 हो गया, तो हमारा 1.5 हो जाएगा। अभी इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो यहाँ का एक कवर और यहाँ का एक कवर हम माइनस करेंगे, मतलब -2 कवर्स हो जाएंगे, -2 कवर्स। और ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमने हुक प्रोवाइड किया है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 साइड का हुक है तो हम लिख देंगे +2 टाइम्स हुक्स, राइट। सो ये कितना हो जाएगा 1.5 -2 टाइम्स कवर कितना है, तो देखिए कवर की बात करते हैं तो 40 mm फॉर फुटिंग एंड 30 mm फॉर कॉलम। तो यहाँ पे कितना लगेगा 40 mm, तो ये हो जाएगा 0.04 मीटर प्लस 2 टाइम्स, हुक का इक्वेशन क्या है 9 इंटू डी, डायमीटर कितना है हमारा 0.012 मीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 2 टाइम्स 0.04 प्लस 2 टाइम्स 9 इंटू डायमीटर, तो ये हमारा हो गया 1.64 मीटर। तो ये जो
बार है उसकी लेंथ कितनी आ गई, 1.64 मीटर आ गई। तो ऐसे कितने बार से यहाँ पे वो ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये पहले जो स्पान है हमारे पास वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बार का इक्वेशन क्या है, स्पान डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्पान कितना हो जाएगा स्पान, तो ये हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है, तो उसकी जो अपोजिट साइड है, मतलब यहाँ पे ऐसे हमने रखा है, और प्लान में देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये। तो ये जो है पूरा स्पान, उसको बोलते हैं स्पान, वो कितना हो जाएगा, तो पूरी लेंथ कितनी है वहाँ पे भी 1.5 है, और माइनस क्या कर लेंगे, 2 का और उसमें से डिडक्ट कर लेंगे, तो 2 टाइम्स 0.04 माइनस हो गया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1.5 माइनस 2 टाइम्स 0.04, तो हो जाएगा 1.42 मीटर। तो स्पाइन अवेलेबल है 1.42 मीटर। तो नंबर्स कितना आ जाएगा, नंबर्स इज इक्वल टू 1.42। यहाँ पर जो स्पेसिंग दिया गया है वो कितना है, जाली में स्पेसिंग कितना है 15 सेंटीमीटर, तो हमें लिखेगा 0.15 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 1.42 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस 1, तो कितने बार्स आ गए 10.46, मतलब हम बोल सकते हैं इसको 11 बार्स। लेकिन ये दो साइड है ना, बोथ वेज प्रोवाइड करना है, तो हम नंबर्स में क्या करेंगे 2 टाइम्स 11, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 22 बार्स हो जाएगा। उसकी लेंथ हमने कितनी फाइंड की 1.64 मीटर हेड। अभी ये जो वेट है बार का वेट, यूनिट वेट, वो कैसे फाइंड करते हैं, उसका इक्वेशन क्या है d²/162। हमारा डायमीटर 12 mm, मैं यहाँ पे लिखूंगा 12² डिवाइडेड बाय 160, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.88 kg पर मीटर, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.88 kg पर मीटर। अब इसका सब का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स 11, मतलब 22 हो जाएगा वो, तो इंटू 1.64 इंटू 0.88, आंसर आएगा 31.75 kg। ओके चलिए अब फाइंड करेंगे ये जो है मेन वर्टिकल बार्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन वर्टिकल बार्स 60 mm डायमीटर्स, और नंबर्स कितने हैं 4 है, नंबर्स में लिखूंगा 4। ओके, तो उसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो मेन वर्टिकल बार्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने मोड़ा है उसको, कितना मोड़ा है, यहाँ पर दिया डायमेंशन 0.30 मीटर, और ये हो जाएगा उसका हुक, राइट। तो हम पहले फाइंड करते हैं ये टोटल डेप्थ कितनी है वो फाइंड कर लेंगे। देखो ये क्या है 0.75 प्लस 0.76, 0.75 प्लस 0.6 प्लस 0.45 प्लस 0.30। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ ऊपर भी एक कवर है और यहाँ पे नीचे एक कवर है, राइट। तो मैं पहले ऊपर का कवर बात करता हूँ। ऊपर कॉलम हो जाएगा, तो कॉलम का कवर कितना लेना है 40 mm लेना है, सॉरी 30 mm लेना है कॉलम का कवर, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 0.030, राइट। अभी बॉटम का कवर कितना है, वो कॉलम का फुटिंग का कवर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0.040 हो जाएगा। और भी चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी, वो क्या हो जाएगी, ये जो हमारा एक जाली बार था वो प्लस उसके ऊपर दूसरा जाली बार है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हम जाली बार प्रोवाइड किए हैं, राइट। तो ये जो 12 mm डायमीटर के दो बार्स है वो भी डिडक्ट करने पड़ेंगे, तो -2 टाइम्स 0.012, तो अभी ये कितना हो जाएगा, तो पूरा हमारा आ जाएगा, सॉरी अभी एक ये जो हमने मोड़ा है यहाँ से एल शेप में वो 0.3 है, तो उसको भी ऐड कर देंगे प्लस 0.30 प्लस हुक भी प्रोवाइड किया है यहाँ पे और यहाँ पे, तो दो हुक हो जाएगा 2 टाइम्स 9 इंटू डी, डायमीटर कितना है 16 डायमीटर। ओके, सो अब यहाँ का पूरा कैलकुलेट हम करेंगे, ये हमारा हो जाएगा पूरा 2.60 मीटर, राइट।
तो ये जो कटिंग लेंथ है वो कितनी आ गई हमारी मेन वर्टिकल बार की 2.60 मीटर। तो मैं नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं 4, लेंथ आ गई हमारी 2.60 मीटर, और उसका यूनिट वेट कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, d स्क्वायर बाई 162 से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, 1.58 kg आ जाएगा पर मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.58 kg पर मीटर। तो टोटल क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो 4 इंटू 2.6 इंटू 1.58, तो ये हो जाएगा हमारा 16.43 kg। ओके, तो हम अब बात करते हैं लेटरल टाइज के बारे में। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8 mm डायमीटर एट 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर लेटरल टाइज। चलिए कैसे फाइंड करेंगे। तो लेटरल टाई जो है वो पहले तो क्या होगा, एक सीधा बार ही होगा, उसको हम मोड़ के बाद में क्या बनाएंगे, उसमें से टाई बनाएंगे, राइट। तो पहले हम तो क्या करना पड़ेगा, ये कटिंग लेंथ है वो फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, तो ये हमारा हो गया कॉलम, ओके। और इसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, बार प्रोवाइड किया हुआ है। कैसे होगा वो, ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। चलिए ये जो है इसके अंदर ये हमारा हो जाएगा, ये हमको क्या दिखेगा, ये हमको दिखेगा हमारा वर्टिकल बार्स जो कॉलम का है 4, और ये जो आपको दिख रहा है वो क्या हमारी पूरी, ये क्या हो गई, ये हो गई पूरी, जिसको हमने क्या किया, वो जो 4 बार है उसको कन्फाइन किया, किसकी मदद से कन्फाइन किया, लेटरल टाई की मदद से। तो ये हमारी हो गई लेटरल टाई। तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं बोलता हूँ कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो L ले लेते हैं, और उसको ले लेते हैं वर्टिकल को B, इन डायमेंशन, राइट। ये जो हमें L फाइंड करना है वो कैसे करेंगे, तो कॉलम का साइज़ कितना है 0.30 है, इस साइड का भी 0.30 है, और कवर कितना दिया है हमने कॉलम में 30 mm दिया हुआ है। तो क्या करेगा, तो L फाइंड करने के लिए 0.30 माइनस ये दो साइड का कवर ले लेंगे, माइनस कर लेंगे उसको 0.030, माइनस ये जो खुद का जो लेटरल टाई है उसको भी माइनस करें, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, इनटू इन डायमेंशन ले रहे हैं, राइट। तो वो भी 2 बार बाद माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 टाइम्स 0.008, तो ये हमारा हो जाएगा 0.3 माइनस 2 टाइम्स 0.008, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 0.22 मीटर। और इसी तरह से बी भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये जो डायमेंशन है वो सेम है, तो बी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0.22 मीटर ही आएगी, राइट। तो अभी टोटल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो L इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस बी, ये 2 बार लेंगे हम, ये और ये और ये और ये, प्लस 24D, ये जो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड हुक दिया हुआ है वो, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 0.22 प्लस 0.22 प्लस 24 टाइम्स 0.008। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा आ रहा है 1.07 मीटर। अभी नंबर्स कितने लगेंगे, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, पहले स्पान फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले स्पान फाइंड करते हैं। तो स्पान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0.75, 0.6, 0.45, 0.3 सबको क्या करेंगे, पहले प्लस कर देंगे सबको, 0.75 प्लस 0.60 प्लस 0.5 प्लस 0.30, और माइनस क्या करेंगे, तो यहाँ का बॉटम का कवर है जो माइनस करेंगे, जो फुटिंग का कवर है तो वो हो जाएगा 0.040। उसके बाद ये जो 2 जाली बार आ रहे हैं उसको भी हम माइनस कर देंगे, तो माइनस 2 टाइम्स 0.012, ओके हो गया। तो ये हमारा हो गया स्पान। चलिए कितना आता है देखते हैं। और
ये जो ऊपर का कवर है वो बात करना रह गया, माइनस करना रह गया। तो ऊपर का कवर कितना आ जाएगा कॉलम का, वो आ जाएगा हमारा -0.030। ओके, तो अब टोटल हम फाइंड करेंगे ये स्पान कितना आएगा देखते चलिए। 0.75 प्लस 0.6 प्लस 0.45 प्लस 0.3 माइनस 0.040 माइनस 2 टाइम्स 0.012 माइनस 0.030। तो ये हमारा हो गया पूरा 2 मीटर। ओके चलिए, तो ये 2 मीटर स्पान हो गया। नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो स्पान डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, 2 मीटर स्पान, स्पेसिंग कितना है इसका 0.20 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 11 टाइस। कितना आएगा पूरा 11 टाइस। तो यहाँ पे 11 रेटेड टाइस हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ नंबर में मैं लिखूँगा 11। लेंथ कितनी आ गई हमारी 1.07 मीटर, और इसका वेट कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, फिर से d²/162, 8 mm का सरिया है, तो 64 डिवाइडेड बाय 162, ये हो जाएगा हमारा 0.39 kg पर मीटर। चलिए टोटल आंसर 11 मल्टीप्लाई बाय 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.39, ये हो गया हमारा 4.59 kg। ओके, तो ऐसे हम फाइंड करेंगे रेनफोर्समेंट और सीमेंट कंक्रीट फॉर आरसीसी कॉलम फुटिंग। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।